नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोक ओवन विभाग के कोक ग्रैब क्रेन बकेट का इन हाउस पुनर्निर्माण। सेल आरएसपी के सेंट्रल स्टोर विभाग में संचार बैठक आयोजित। और सेल आरएसपी के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग में विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कोक ओवन विभाग का कोक ग्रैब क्रेन बकेट एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका इन हाउस संसाधनों का उपयोग करके सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण कर सेवा में लगाया गया है। गौरतलब है कि कोक ग्रैब क्रेन बकेट एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उपयोग हर ओवन पुशिंग के बाद तप्त धातु के कोक क्वेंचिंग के दौरान तालाबों में जमा होने वाली कोक फाइन डस्ट को खींचने के लिए किया जाता है। वर्तमान में कोक ओवन बैटरी 1, 2, 3, 4 और 5 में 5 सेटलिंग तालाबों में 5 ओवरहेड कोक ग्रैब क्रेन स्थापित हैं। कोक ओवन बैटरी में ग्रैब क्रेन बकेट 4, जो पुनः परिचालित बीओडी पानी से संबंधित है और प्रकृति में बहुत क्षयकारी है, बहुत वर्षों के उपयोग के बाद खराब हो गया था। कोविड-19 के कारण चल रहे संकट और बाजार उत्पादन में स्पेयर ग्रैब क्रेन बकेट असेंबली की अनुपलब्धता के कारण यह बुरी तरह प्रभावित होता। अतः कोक ओवन कर्मी समूह ने उपलब्ध संसाधनों के साथ बकेट को इन हाउस पुनः मरम्मत करने की चुनौती हाथों में ली। एक परित्यक्त ग्रैब क्रेन बकेट से बकेट के खोलने और बंद करने के नुकसान से बचने का निर्णय लिया गया। बेस बाल्टी के फैब्रिकेशन, मशीनिंग, बोरिंग, टेपिंग, थ्रेडिंग और बोल्टिंग, माउंटिंग शाफ्ट और कनेक्टिंग आर्म्स जैसी तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया गया और आखिरकार बचाए गए हिस्सों को माउंट किया गया और स्पेयर को ग्रैब बकेट को तैयार किया गया। उल्लेखनीय है कि नई ग्रैब क्रेन बकेट कोक ओवन के प्रचालन दक्षता में सुधार करेगी और उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगी। इस उद्यमी कार्य से लगभग 5 लाख रुपए की पर्याप्त बचत होगी। 17 जून को कोक ओवन में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक सीओ एवं सीसी श्री आई राजन द्वारा रिवाइज्ड कोक ग्रैब क्रेन बाल्टी का उद्घाटन किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी मैकेनिकल श्री केसी बेहरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 से संबंधित मानदंडों का पालन करते हुए इस अवसर पर उपस्थित थे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सेंट्रल स्टोर में 17 जून को एक संचार बैठक आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री दिलीप कुमार महापात्रा ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा श्री सुब्रत आचार्य, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन और क्रय श्री गौतम कुमार दास, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक को कोविड-19 के निवारक उपायों से संबंधित दिशा निर्देशों जैसे उचित सामाजिक शारीरिक दूरी, स्वच्छता, मास्क पहनना आदि का पालन करते हुए आयोजित किया गया। श्री महापात्रा ने इस अवसर पर सदस्यों को विभाग द्वारा कोविड-19 की चुनौतियों को पूरा करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों जैसे कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वच्छता, उचित सामाजिक शारीरिक दूरी आदि का पालन करने की जानकारी दी। उन्होंने निकट मामले की रिपोर्टिंग और व्यवहार आधारित सुरक्षा की अवधारणा को आत्मसात करने पर भी जोर दिया। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने योगदान के लिए सेंट्रल स्टोर कर्मी समूह के प्रयासों की भी सराहना की। श्री सुब्रत आचार्य ने संयंत्र को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे व्यापक उपायों के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने सड़क सुरक्षा और सुरक्षा चक्र के सख्त पालन पर भी जोर दिया। श्री गौतम कुमार दास ने सुरक्षा से संबंधित सही मानसिकता के बारे में बताया और कहा कि यह उपकरण और प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर आयोजित एक विचार विमर्श सत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अपने अपने विचार और सुझाव दिए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग में हाल ही में एक विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित की गई। महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग श्री एस.सी. महंती ने समारोह की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 11 कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक को कोविड-19 निवारक उपायों से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था, जैसे कि उचित सामाजिक शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना आदि। बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी, वर्तमान बाजार परिदृश्य, आरएसपी और विभाग के निष्पादन, विभागीय कार्य योजना पर प्रस्तुति एवं चर्चा की गई। इसके बाद विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों के बीच बातचीत हुई। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा द्वारा किया गया था। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।